गुड मॉर्निंग और हैप्पी सैबथ आप सबको। हमारे पहले गीत के लिए हम यीशु मसीह गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारे अगले गीत के लिए हम स्तुति आराधना गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु
मैं चर्च को इस योजना के बारे में बातें करते सुना, मेरा ध्यान को आकर्षित किया है। मैं जाऊंगा, लेकिन यह क्या है? मैं जाऊंगा। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए एक रणनीतिक योजना है। आयशा 6 में पाया जाता है, जब आयशा ने मैं जाऊंगा कहकर यीशु का पुकार का जवाब दिया। मत्ती 28 में यीशु मसीह ने कहा कि आप जाओ और शिष्यों को बनाओ। यह हमारी बारी है। रणनीतिक योजना हमारे प्रतिक्रिया का हिस्सा है। हम दो चीजों का करेंगे। अब एक मिशन से लेस करती है और दूसरा आपकी प्रतिक्रिया के साथ संकेतक प्रदान करता है। हमारी प्रतिक्रिया ठीक है, यीशु मैं जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मिशन क्या है? हमारे मिशन यीशु के शिष्यों को बनाने के लिए और उनके जल्द आने की तैयारी में 3 स्वर्गदूतों का संदेश को घोषणा करना है। यह बड़ा काम है, लेकिन कोई भी अकेला खड़ा नहीं है। उसके पास हमारे बड़े पैमाने पर सिस्टम है। 21 लाख सदस्य और 160,000 मंडली है। बहुत सारे मेंबर हैं। क्या हम प्रकृति के हैं, आगे की ओर बढ़े हैं? हाँ, हम बहुत आगे की ओर बढ़े हैं। एक पिछले रणनीतिक योजना के प्रति है कि हमारे फैसला हमारे वचन को फैलाने की मदद किया है। अभी नया रणनीतिक योजना बनाया गया है, जिसमें 20 से 20 और 20 से 25 तक मैं जाऊंगा बनाया गया है। अच्छा मूल्यांकन मिला है। क्या होता है जो अंदर में रहते हैं? एडवेंटिस्ट चर्च के नेता बताते हैं कि हम क्या करें। अनुसंधान से जाना चाहता है कि अगर सभी एडवेंटिस्ट सहयोग करते हैं एक तरह से जहां वे हैं, मैं जाऊंगा बताता है क्या करना है। यह आपकी मदद कर रहा है। क्या परमेश्वर पहले से ही आपने रखा है? हर आध्यात्मिक प्रभाव सफल होना की जरूरत है और चर्च वह प्रदान करना चाहता है। ओ, मुझे यह विचार पसंद आ रहा है। वह कैसा काम करता है? 10 उद्देश्य बताया गया है और 3 श्रेणी में बताया गया है: मिशन, आध्यात्मिक विकास और नेतृत्व। प्रत्येक उद्देश्य में महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक है। इससे आपको मदद मिलता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। प्रकृति ट्रैकिंग होने चाहिए। अगर नहीं जानते हैं शुरुआत कहां से करें, तो चिंता मत करें। उद्देश्य आपको समझाने में मदद करता है कि किस प्रमुख प्रदर्शन संकेतक को उपयोग करना है और आपको किस प्रकार आगे की ओर बढ़ना है। आपको पवित्र आत्मा सहायता करेगा और जैसे ही पवित्र आत्मा आपको सहायता और मदद करेगा, आप जान जाएंगे कि आपको किस राह में चलना चाहिए और किस प्रकार ईश्वर का बात को बताना चाहिए। चर्च की पहल क्या है? क्या इसका मतलब हम उन्हें बदल देंगे? नहीं। डिजिटल इवेंजलिज्म, पुनरुत्थान, सुधार, मैं जाऊंगा योजना को पूरा करता है। उदाहरण के तौर पर लीजिए TMI, कुल भागीदार, सारे मेंबर, सारे सदस्य चर्च के को सहयोग करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, तो ईश्वर का वचन आगे की ओर बढ़े। केवल हमको बोलने वाला नहीं होना चाहिए। केवल हम जो बातें करते हैं उस बात को पालन करें। हम जो कुछ भी उपदेश करते हैं उसका अभ्यास करें। और सबसे बड़ी चीज है, इस रणनीति योजना को मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगर हम इस मिशन को सफलता करने चाहते हैं, जिसमें कहता है सारे सदस्य मिलजुल कर काम करें, सच में ईश्वर का वचन आगे की ओर बढ़ने में कोई रुकावट नहीं होगा, बल्कि आगे की ओर बढ़ेगा। यीशु मसीह ने आदेश दिया है और कहा है, जाओ, सारे देश में जाओ और शिष्य बनाओ। ये हमारा मौका है, ये हमारा शुभ अवसर है कि हम इस में भागीदार बने। जब आपको पवित्र आत्मा को प्रेरित करता है, तो मैं चुनौती देता हूं और अब सब कोई कहे, मैं जाऊंगा।
जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के पहले त्रिमास में चल रहे हैं और इस पूरे त्रिमास में हम यशायाह नबी की पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक ये है, मेरे लोगों को दिलासा दे। आज हमारा 5वां सप्ताह है और आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है, शांति का महान राजकुमार। आइए, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ें, मैं स्वागत करना चाहती हूं हमारे गेस्ट का, पास्टर आर भारती, पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में और खुदा बाप का धन्यवाद करती हूं इतने अच्छे इंतज़ाम के लिए कि हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके हृदय से धन्यवादित हैं आज के पवित्र सबत के लिए। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें फिर एक मौका दिया है कि हम आज के इस पवित्र सबत में आपके सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, आज की सुबह में आपने हम सबों को चुना है कि हम आज के सब स्कूल पाठ को अपने श्रोताओं के साथ साझा कर सकें। प्रभु, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमको गाइड करें, जिससे कि आज का सब स्कूल पाठ जब हम पढ़ाते हैं और आज का सब स्कूल पाठ ना सिर्फ प्रभु हमारे श्रोताओं के लिए पर हमारे लिए भी जो है एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पाठ 5 है और आज हम
शांति का महान राजकुमार। बहुत ही अच्छा टाइटल है, बहुत ही अच्छा शीर्षक है। आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 6वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रियो, आज हम शांति के ऊपर चर्चा करेंगे। शांति एक ऐसा शब्द है जिसे हर इंसान को ज़रूरत होती है। आज शांति के लिए परिवार के लोग, कलीसिया के लोग, देश विदेश, आप जहाँ जाएं देखें कि लोग शांति के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। हर किसी को शांति की ज़रूरत है, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। आज शांति पाने के लिए लोग कई प्रकार के काम करते हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती। लोग शांति को पैसों से खरीदना भी चाहते हैं, और खरीदने के बावजूद भी उन्हें शांति नहीं मिलती। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें कहता है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपये न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। आज हमारा परमेश्वर, हमारा जीवता परमेश्वर बिना मोल के, बिना पैसे के हमें शांति देने को तैयार है। आइए हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, और इस विषय पर और गहराई से अध्ययन करने के लिए हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। और इस वक्त हम संडे के पाठ में हैं, और जिसका संडे के पाठ का शीर्षक है गलील की निराशा का अंत। और इस पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गलील की निराशा का अंत कब होगा? ये सवाल जो है मिसेस फ्रांसिस ने जो हम तमाम के सामने रखा है, ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि गलील की ही नहीं बल्कि हम तमाम की निराशा का अंत कब होगा। यहाँ गलील के लोगों का उदाहरण दे करके आज परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा हम यहाँ पर सीखने के लिए जा रहे हैं। और हम आज का पर्चा जो है वो यशायाह की किताब उसके 9 अध्याय से 12 जो अध्याय हैं उनमें से हम सीख रहे हैं। और पिछले हफ्तों में हमने यशायाह की किताब से पहले अध्याय से लेकर एक करके 8वीं आयत तक हमने सीखा है, 8वें अध्याय तक। और मैं आज यहाँ गलील के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बहुत ही साधारण और सिंपल शब्दों में, भाषा में समझाने के लिए मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोग जब मिस्र देश से निकल कर के आए और उन्होंने मुल्क के कनान में, इज़राइल में जब प्रवेश किया, तो सबसे पहली जगह वो गलील थी जिसके ऊपर उन्होंने जो है अपने घर बनाए। और ये देश जो था वो भरा पूरा रहा, परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष दी। लेकिन हम देखते हैं कि समय के अंतराल के बाद परमेश्वर के ये लोग जो गलील देश में रहते थे वो जो है वो परमेश्वर से दूर होने लगे। और हम देखते हैं जब यशायाह की किताब में आते हैं कि जब ये लोग परमेश्वर से दूर हो गए तो परमेश्वर ने अन्य जाति के राजाओं को जो है वो अपना साधन बनाया, इनको सबक सिखाने के लिए, इनको सही रास्ते पर लाने के लिए। और हमने पिछले हफ्ते सीखा कि जो सीरिया का राजा था तिग्लत-पिलेसर, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि जो इस्राएल का राजा था उसने जो है, और उसके बीच में जो ये सीरिया का राजा था दोस्ती हुई, और उन्होंने जो परमेश्वर के लोगों का दूसरा इलाका था, यहूदा का इलाका, यरूशलेम का इलाका, उसके ऊपर जो है चढ़ाई की, और उसने जो है इनकी मदद की। लेकिन हम आगे देखते हैं कि इस राजा ने इस फूट का जो परमेश्वर के लोगों में पाई जाती थी उसका उसने फ़ायदा उठाया, और वो जो करना चाहता था उसी की दरख्वास्त राजा आज ने उसके साथ की कि मेरी मदद कर, और जो ये इस्राएल है, जो ये लोग हैं, इनसे जो तू मेरी हिफाजत कर। और उसने जो है जो अपने प्लान के मुताबिक जो वो करना चाहता था, उसने जो इस्राएल के ऊपर चढ़ाई की, और उसने गलील देश को और बहुत सारे और जगहों को उसने अपने अंडर में कर लिया। तो गलील देश यहाँ जो था, अब ये तिग्लत-पिलेसर का राज्य था, उसने उस सारे देश को अपने राज्य में मिला लिया, और वहाँ जो है मूर्ति पूजा जो है वहाँ पर शुरू हुई। लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर जो है
किस तरह से गलील के लोगों की इस निराशा का अंत करेगा। आज यशायाह की किताब उसके 9वें अध्याय में जो है हम देखते हैं, और 1 से 5 आयत तक इस अध्याय में लिखा है कि गलील देश जो था वो कैसा था, कैसी उसकी हालत हुई, और आगे जो है उसका क्या अंत होगा। और आगे हम पढ़ते हैं इसके ऊपर, जब हम मनन करते हैं तो देखते हैं नए नियम में कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो यीशु मसीह ने भी सबसे पहले इस गलील देश को चुना अपना शुभ संदेश लोगों को देने के लिए। अपनी उस महान योजना को, जो उद्धार की योजना थी, यीशु मसीह ने इस गलील देश को सबसे पहले इस योजना के बारे में बताया। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन इस गलीली प्रदेश को दिया है, और आज भी वो लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि मेरे लोग जो हैं वो मेरे पास आएंगे। और गलील के लोगों में जो निराशा जो है उस वक्त थी, उसको आशा में बदलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जो है वो जीवन उन लोगों के लिए इस्तेमाल करा, और अपने जीवन के द्वारा उस निराशा को आशा में जो है खुदावंद यीशु मसीह ने गलील के लोगों के लिए बदल दिया। और जो आखिरी जो है ये निराशा जो है जब आशा में बदलेगी, जिसका यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आएंगे तो ये निराशा पूरी तौर से ख़त्म हो करके आशा में जो है वो बदल जाएगी, और गलील के एरिया से बहुत सारे लोग यीशु मसीह की बादशाहत में जो है वो बचाए जाएंगे। धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे, और सोमवार के पाठ का शीर्षक है हमारे लिए एक बालक। और इस पाठ को, इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस यशायाह की पुस्तक, उसके 9वां अध्याय और उसके 6 से 7 में बालक कौन है, और इस बालक के बारे में क्या खास? मिसेस एलिस, हम अगर याद करें तो पिछले सप्ताह जो है हमने ये सीखा था कि यशा नबी ने यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले जो है वो ये भविष्यवाणी कर दी थी, जिसका जिक्र जो है वो यशा 7वें अध्याय के 14वें पद में हम पाते हैं, और जहाँ पर ये लिखा है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज का जो शीर्षक है हमारे लिए एक बालक, और जैसे आपने प्रश्न किया कि भाई ये बालक जो है वो कौन है, ये बालक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि समय पूरा हुआ और यशा नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले, और वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक बालक के रूप में जो है वो जन्म लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यशा उसका 9वां अध्याय और उसके 6 और 7 आयत में जो है ये बात और भी जो है वो पूर्ण हो जाती है, ये बात प्रमाणित हो जाती है कि ये आयतें जो है और वो भविष्यवाणी जो यशा नबी ने जो है वो की थी, जिसको हमने 7वें अध्याय के 14वें पद में पढ़ा, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो बात कर रही है। और मैं आपके सामने यशा उसका 9वां अध्याय और उसका 6 और 7 पद पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखता है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए गए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आयतें जो है, जो यशा 9वां अध्याय 6 और 7 जो है, ये भी बिल्कुल साबित कर देती है कि वो जो बालक है जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे हैं, वो जो है वो यीशु मसीह के छोड़ कोई और नहीं हो सकता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप बाइबल भी पढ़ें
तो यीशु मसीह को 100 से ज़्यादा नामों से क्या कि जाना जाता है। और हम यहाँ अभी हमने जो है यशा उसके 90 अध्याय के 6 और 7 में जो है वो 4-5 नामों के बारे में जो है वो पढ़ा है, जो नाम यीशु मसीह को जो है वो संबोधित करते हैं। और उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह को 100 से ज़्यादा नामों से जो है वो जाना जाता है। हम यीशु मसीह को जो है वो पुकार सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया उस समय शैतान जो है इस दुनिया में ही था। और जब यीशु मसीह यहाँ पर दुनिया में आया तो शैतान जो है अपने लोगों को क्या करता है, संसारिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो भड़काता है, उनके खिलाफ जो है वो भरमाने की कोशिश करता है, उनके विरुद्ध में जो है वो जाने के लिए क्या करता है, उनको भड़काता है। और वो नहीं चाहता था कि लोग क्या करें, प्रभु यीशु मसीह को जो है एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, उसका अनुसरण करें और उस स्वर्गीय घर के जो है वो हिस्सेदार हो जाएं। और इसलिए हम देखते हैं कि न सिर्फ उस समय में यीशु मसीह के दौर में, पर आज के दौर में, आज के समय में भी जो है शैतान अलग अलग माध्यमों से जो है परमेश्वर के चुनिंदा लोगों को क्या करता है, भरमाने की कोशिश करता है, बरगलाने की कोशिश करता है और परमेश्वर के विरुद्ध में जो है अलग अलग तरीके से जो है लोगों को जो है वो बातें कहने की जो है वो कोशिश करता है। और ऐसे समय में भाइयों बहनों अजीज़ों, अगर मेरा और आपका विश्वास प्रभु परमेश्वर पर नहीं है, अगर परमेश्वर का ज्ञान हमें नहीं है, तो हम बड़े आसानी से जो है क्या हो जाएंगे, शैतान के बहकावे में जो है वो आ जाएंगे। और इसलिए इस अंत के दिनों में जबकि हम उस महान राजकुमार के बारे में बात कर रहे हैं, बालक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, आइए इस बात को हम ध्यान में रखें कि हम बहुत ही सतर्क और बहुत सावधान हो जाएं, जिससे कि हम शैतान के बहकावे में जो है वो ना आ सके। मिसेस एलिस। पास्टर फ्रैंकलिन, आपने जो अभी ये भविष्यवाणी का जिक्र किया गया, ये यीशु मसीह के जन्म से कितने सालों पहले जो है दुनिया के तमाम लोगों को ये बता दिया गया था कि परमेश्वर की ये योजना है। और परमेश्वर की योजना के तहत खुदामंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और परमेश्वर ने जो वादा किया दुनिया के लोगों के साथ उस वादे को पूरा किया। जी, धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे। मंगलवार का पाठ का शीर्षक है परमेश्वर की क्रोध की छड़ी। बहुत ही अच्छा शीर्षक है, परमेश्वर की क्रोध की छड़ी। पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को एक बार में दंड न देके रुक रुक के दंड क्यों देता है? ये मिसेस फ्रांसिस ने जो अभी सवाल हमारे सामने रखा है उसके मतलब को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम यशायाह की किताब उसके 9वें अध्याय की 8 और 9 और 10 आयतों को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का यहाँ पर क्रोध है अपने लोगों के प्रति उसको दिखाता है कि प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इसराइल पर प्रकट हुआ है। और सारे प्रजा को, अप्रेमियों और सोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। ईंट तो गिर गई है परंतु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो काट दिए गए हैं परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। ये यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से जो है वो गुस्सा होता है। और वो गुस्सा उस वक्त होता है जब परमेश्वर के लोग उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर जो है भड़कता है और फिर वो उनको दंड देना शुरू करता है। और वो एक ही बार में अपने लोगों को वो ख़त्म नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अंदर से अपने दिल से वो अपने लोगों को प्यार करता है, लेकिन उनके कामों की वजह से वो उनसे गुस्सा हो जाता है और उनको वो ठीक करने के लिए उनको वो सज़ा देता है। यहाँ एक और आयत में पढ़ना चाहूँगा, जो दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 9 में आयत में लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो यहाँ बताया कि परमेश्वर जो है वो धीरज धरता है, मेरे और आपके लिए वो धैर्यवान है। उसके चरित्र की ये खूबियाँ हैं कि वो अंदर से अपने लोगों को दिल से प्यार करता है।
लेकिन जब उसके लोग गलत रास्ते पर चलते हैं तो उनको वो ठीक करने के लिए वो जो है कुछ कुछ चीज़ें उनके रास्ते में वो लेकर के आता है, उनको अवसर देने के लिए, उनको सुधारने के लिए कि ये जो हैं इस परेशानी की वजह से ये जो है ठीक हो जाएं। और जब वो ठीक नहीं होते हैं तो उससे बड़ी परेशानी उनके सामने वो लेकर के आता है। उसको भी देख करके अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो फिर उससे भी बड़ी परेशानी वो उनको सामने लेकर के आता है। अगर परमेश्वर चाहे तो इंसान को एक ही अवसर में उनको जो है ख़त्म कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उनको आस्ते आस्ते उनके ऊपर परेशानियाँ, दुख और मुसीबतें वो उनके पास लेकर के आता है, उनके रास्ते में लेकर के आता है, ये सोच करके कि इनको जो है ये अपने जीवन के बारे में सोचेंगे और सोच करके इनको मन फिराव का मौका मिलेगा और ये उस रास्ते को छोड़ करके मेरे रास्ते पर ये वापस आ जाएंगे। परमेश्वर जो है इंसान को समय देता है सोचने के लिए, परमेश्वर मौका देता है इंसान को, सुअवसर देता है कि वो सोचे और समझे और परमेश्वर से जो है वो अपना मन लगा ले, उस गलत रास्ते से फिर करके वो परमेश्वर के रास्ते पर जो है वो आ जाए। और इसीलिए परमेश्वर जो थोड़ा थोड़ा करके परेशानियाँ वो हमारे जीवन में लेकर के आता है, जिससे कि हमें सुअवसर या मन फिराव का मौका जो है वो हमें मिल सके। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और जिसका शीर्षक है एक में जड़ और शाखा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय में एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन सा विषय है, किस विषय पर वहाँ पे बात हो रही है। ये अच्छा होगा कि मैं बाइबल में से पढ़ के जो है वो आपको बताऊं कि ये किस विषय के बारे में बात हो रही है। यशायाह उसका 11वां अध्याय और उसके 1 आयत से लेकर 9 आयत तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर किसके बारे में जो है बात हो रही है। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई से करेगा। वो पृथ्वी को अपने वचन से सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के सोंटे से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कर्म का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। अगर भाइयों बहनों श्रोताओं, अगर आपने इन आयतों को बड़े ही ध्यान से अगर सुना होगा तो मैं सोचता हूँ कि हम समझ गए होंगे कि ये बात जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में जो है वो कही जा रही है। और अगर हम शुरुआत की पहली आयत में देखें तो यहाँ पर जो है यिशै के बारे में बात हो रही है। और राजा दाऊद जो है, जो कि बाद में राजा बना, हम देखते हैं कि वो यिशै का जो है वो पुत्र है। और जैसे कि भविष्यवाणी की गई है और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद के वंश से जो है वो आता है। और जो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में की थी, उसके प्रथम आवागमन के बारे में की थी कि वो कैसे एक कुमारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, और जो कि वो यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि वो समय पूरा हुआ और यीशु मसीह जो है एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने जन्म लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 33.5 साल वो इस दुनिया में रहे। उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हो गया। और अब जो है जैसे वो प्रथम बार आए हैं
और परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ था, जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि वो आएगा और वो आया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वैसे ही जो है वो दूसरे बार या दोबारा बार या उसका दूसरा आवागमन भी जो है वैसे ही होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दूसरे आवागमन के बारे में कई बार हमारे पास कई शंकाएं होती कि सचमुच में क्या यीशु मसीह आएगा या नहीं आएगा। पर हम देखते हैं क्योंकि बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि उसके बारे में भविष्यवाणी हुई, वो पहली बार में आया और वैसे ही क्या करेगा, वो दोबारा भी जो है वो आएगा। और इसीलिए हम सब परमेश्वर के लोगों को जो है उसके दूसरे आवागमन के लिए जो है वो तैयार रहने की सख्त ज़रूरत है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने परिवारों को तैयार करें और औरों को भी जो है वो तैयार करें। और जब हम उस स्वर्गीय घर में जाएंगे, ये जो चंद आयतें मैंने आपके सामने जो है वो पढ़ी है, वो इस बात को संकेत करती है कि वहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी, मुसीबत नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और ऐसी जो है जो बातें हमको असंभव प्रतीत होती है, और वहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, प्रभु परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, दूतों के साथ, उन तमाम अजीज़ों के साथ हम हमेशा हमेशा के लिए जो है वो वास करेंगे। तो मिसेस सैलिस, यहाँ पर जो है हम जिस बालक के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो पहली बार आया है और वो हमारे साथ रहा, स्वर्ग चले गया और बहुत शीघ्र जो है वो दोबारा आने वाला है। और हम सबों को ये सलाह दी जाती है कि हम अपने आप को तैयार करें और औरों को भी जो है वो तैयार करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के पाठ पे चलेंगे, और जिसका शीर्षक है तूने मुझे दिलासा दिया। बहुत ही अच्छा शीर्षक है पास्टर भारती। और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि यशायाह की पुस्तक जिसमें 12वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय, इन दोनों में 2 गाने हैं। ये दोनों गाने परमेश्वर की प्रशंसा किस तरीके से कर रहे हैं? ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, और जो हमारे इस क्वार्टर का पूरा जो पर्चा है वो इस विषय के ऊपर जो है केंद्रित करता है कि परमेश्वर तू मेरे लोगों को दिलासा दे। और इस गीत के द्वारा जो यशायाह की किताब 12 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में दिया गया है, इन दोनों गीतों के द्वारा हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि आखिर में परमेश्वर ने अपने लोगों को दिलासा दी। और मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा इस गीत को। बहुत ही अच्छा जो है ये गीत है जो यशायाह उसके 12 अध्याय में लिखा है। कहता है यहाँ पर कि उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा, ना थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों के उसके बड़े कामों का प्रचार करो, कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। तो यहाँ परमेश्वर की महानता का जिक्र किया गया है कि परमेश्वर जो है उसका चरित्र वो कितना महान है कि अपने लोगों की गलतियों के बावजूद भी वो उनको प्यार करता रहा, उनको जो है वो सुधारने की कोशिश करता रहा। और आखिर में जो है परमेश्वर के कुछ चुने हुए लोगों ने परमेश्वर के उस प्रेम को जो है वो अनुभव किया और अपने जीवन को वो परमेश्वर के पास लेकर के आए। और इस गीत के द्वारा परमेश्वर के लोग उसके नाम की जय जयकार, उसके नाम की महिमा, आदर और सम्मान जो है इस गीत के द्वारा वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर तो वो महान परमेश्वर है। और जो प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय की 3, 4 और 5 आयत में भी यहाँ लिखा है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं, तो युग युग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। परमेश्वर के जो काम है, जो चरित्र है, वो लोगों के सामने जो है वो प्रकट उसने किया। और बहुत लोगों ने उसको जो है अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता
उसको स्वीकार किया, और जब उन्होंने जो है परमेश्वर के प्रेम को चखा तो उन्होंने उसके नाम के गीत गाए, उन्होंने उसके नाम के भजन गाए और उसको महान कहा, उसको धन्य कहा, और उन्होंने ये इकरार किया कि प्रभु तू हमारा उद्धार करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ में चलेंगे, और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डिज़ायर ऑफ एजेस पेज नंबर 49 में मिसेस एलन जी वाइट क्या कहती हैं? हम सब मिसेस एलन जी वाइट को जानते हैं। मिसेस एलन जी वाइट जो है वो सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च की नबिया है, भविष्यवक्तिनी है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, और उन किताबों में जो है जो युगों की चाह नामक जो पुस्तक है, किताब है, जिसको कि अंग्रेजी में डिज़ायर ऑफ एजेस कहते हैं, और उसके 49 पृष्ठ में जो है वो एक ऐसे पिता के बारे में बात कर रही है। और जब पिता जो है जब अपने बच्चों को किसी दुख तकलीफ़ में या किसी जोखिम में देखता है तो वो असहाय महसूस करता है, उन पर वो तरस खाता है, और वो देखता है कि मैं अपने बच्चों को जो है उस जोखिम से कैसे मैं बाहर निकालूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे बच्चे जो हैं उस जोखिम से क्या हो जाए, बाहर आ जाएं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम सब ने पाप किया और प्रभु यीशु मसीह को जो है बहुत ही तरस आया, और जब प्रभु यीशु मसीह से रहा नहीं गया कि हम पाप में पड़े रहें और उस जोखिम में जो है वो पड़े रहें, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया, और हम सबों को जो है उस बड़े जोखिम से जो है वो बाहर निकाल दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा जो है हमारे लिए एक उद्धार का रास्ता जो है वो खुल गया। जो मौत मैंने और आपने जो है उस क्रूस पर सहनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है मेरे और आपके लिए जो है वो सही ली। यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपना सर्वोच्च जो है वो निछावर कर दिया, अपना स्वर्गीय घर जो है छोड़कर जो है वो हम सब के लिए जो है इस पृथ्वी पर आया, और हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर जो है वो जीवित उठा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये सब कुछ उसने इसलिए किया क्योंकि वो हम सब से बहुत बहुत प्यार करता है, जिसका वर्णन हम यूहन्ना 3:16 में जो है वो पाते हैं। और आज भी जो है परमेश्वर हमसे उतना ही प्यार करता है। और आज के सब स्कूल पाठ के माध्यम से जो है हमने पूरी कोशिश करी है कि हम उन संदेशों को आप तक पहुंचाएं, और उन संदेशों का जो सार है वो ये है कि बार बार हम गुनाह करते हैं, बार बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, बार बार जो है हम प्रभु को अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा जो है वो दुखी करते हैं, नाराज़ करते हैं। उन सब के बावजूद भी जो है परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है वो हम सब पर हमेशा वो निछावर करता है, वो हम पर अपनी दया दृष्टि जो है वो निरंतर बनाए रखता है। और हम देखते हैं कि जैसा कि आज का शीर्षक है शांति का महान राजकुमार, और आज के सब स्कूल पाठ का जो निचोड़ है, हमें वो शांति, वो इत्मीनान, वो समाधान जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, संसार का कोई व्यक्ति जो है वो नहीं दे सकता है। शुरुआत में मिसेस एलिस ने कहा कि आज के परिवेश में हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक कलीसिया, हर एक समाज, देश विदेश, दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है शांति की तलाश में ना जाने दर दर भटक रहा है। शांति को प्राप्त करने के लिए ना जाने वो क्या कुछ करने के लिए भी जो है वो आतुर हो जाता है, उसके बावजूद भी जो है उसको शांति नहीं मिलती है। पर आज के सब स्कूल पाठ में मिसेस एलिस, हम आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं को और हम सबको जो है ये बताना चाहते हैं कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शांति चाहिए, क्योंकि हमारा जो शांति का राजकुमार है जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और जिसके पास सिर्फ उसी के पास जो है वो असीम शांति है। अगर मुझे और आपको शांति चाहिए, आइए मैं और आप जो है क्या करें, शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, जो कि मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए वो शांति जो है वो प्रदान करेगा। खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर दुनिया के तमाम लोगों को शांति देना चाहता है, और हम दुनियावी माता पिता के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि हम माता पिता जब हमारे बच्चे दुख में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो हम कैसा महसूस करते हैं। आज पिता परमेश्वर जब इस दुनिया के ऊपर जो है वो नज़र डालता है कि कितने लोग जो हैं वो बीमार हैं, गुनाह की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए उसने, हम जो है देख सकते हैं कि परमेश्वर ने
उस बीमारी से बचाने के लिए अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे खुदामंद यीशु मसीह को जो है उसने कुर्बान कर दिया। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर जब स्वर्ग में था और उसका बेटा इस दुनिया में वो सलीब के ऊपर जो है अपने जीवन को देने के लिए तैयार था, लोग उसके हाथों में कीलें ठोक रहे थे, उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। उसने अपना सर जो है वो जरूर नीचे सर झुका करके बैठा होगा, लेकिन उसको खुशी थी इस बात की भी कि जिस इंसान को मैंने बनाया, मेरे बेटे ने उस इंसान को बचाने के लिए अपना जीवन जो है वो कुर्बान कर दिया है और इस दुनिया में शांति लाने का इंतजाम उसने दुनिया के तमाम लोगों के सामने रख दिया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, हम 2020 से निकल चुके हैं और 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। 2020 हमारे लिए बहुत ही कठिन समय था, बहुत ही दर्द का समय था। बहुत लोग अपने घरों से बेघर हो गए, बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया और उनको शांति की ज़रूरत थी। लेकिन आज हम सब 2021 में प्रवेश करके हम उस प्रभु परमेश्वर के प्रेम के कारण 2021 को देख सके हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जरूरत है कि हम उसे पुकारें, शांति वही देगा जब यीशु मसीह का साथ है। घबराने की क्या बात है, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। आइए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टर भारती का और पास्टर फ्रैंकलिन का। आपके बहुत ही अच्छे विचार थे। उम्मीद करती हूँ आज का सब स्कूल हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। खुदा बाप हम सबको आशीष और बरकत दे जब हम उसके सिंहासन के सामने, जब हम सब उसके कदमों के सामने इस उम्मीद से रहते हैं कि शांति देने वाला, शांति का महान राजकुमार हमारे साथ है। आइए हम अपनी सभा को ख़त्म करेंगे। सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करने के लिए मैं गुजारिश करूँगी पास्टर भारती से दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने बेटे खुदामंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा जिससे कि शांति और प्रेम का संदेश वो लोगों के सामने दे सके। खुदामंद आज हम तेरे विश्वासी जो तुझ पर विश्वास करते हैं, इसी संदेश को परमेश्वर दुनिया के लोगों के द्वारा लोगों को देना चाहते हैं जो तूने परमेश्वर अपने लोगों को दिया। हम दूसरे लोगों को इसी शांति और प्रेम के संदेश को दूसरों को बांटना चाहते हैं। अपनी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा खुदामंद लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं प्रभु कि वो लोग जो तुझसे दूर हैं प्रभु, कि उनके जीवन में परमेश्वर तू शांति और तसल्ली दे और परमेश्वर तेरा प्यार को वो महसूस कर सकें। खुदामंद तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे तमाम श्रोताओं के साथ हो, उनको आशीष दे, उनके जीवन में खुदामंद शांति दे कि वो महसूस कर सकें कि प्रभु तू उनके जीवन का उद्धार करता है और वो तेरे प्रेम को परमेश्वर महसूस करते हुए अपने जीवन को तेरे रास्ते पर आगे बढ़ा सकें और तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। खुदामंद तू हम तमाम की अगुवाई कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बनाता लानती देने को रास्तगी। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही
बनाता लानती देने को रास्ते तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला जाति तेरी पहचाने तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला जाति तेरी पहचाने कदूस 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 वो ही है पाक खुदा कदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बनाता लानती देने को रास्तगी हालेलुया हालेलुया कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मनियों खाए परस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मनियों खाए प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए कदूस 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 वो ही है पाक खुदा कदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बनाता लानती देने को रास्तगी हालेलुया 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 आप सबको जय मसीह की यीशु सहाय सबत बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को एक और मौका दिया है कि आज के इस पवित्र सबत में हम सब परमेश्वर के लोग अपने अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। परमेश्वर का हम इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को जो है इस आधुनिक यंत्रों के माध्यम से ये मौका प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचनों को एक दूसरे के साथ जो है वो साझा कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर जो है बहुत ही दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर जो है अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानता है, ज़रूरतों को जो है वो जानता है। और आज के इस परिवेश में आप कल्पना करें कि काश अगर ये ज़ूम का माध्यम ना होता, यूट्यूब का माध्यम ना होता, व्हाट्सएप का माध्यम ना होता, या हमारे जो सेल फोन्स हैं इसका अगर माध्यम ना होता, तो हम जो है एक दूसरे के साथ कैसे जो है वो संपर्क साध सकते थे। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है समय से पहले अपने बच्चों के लिए जो है वो उत्तम से उत्तम ज़रूरतों का क्या करता है, वो इंतज़ाम करता है। और आज की सुबह में
हम सबों का सौभाग्य है कि परमेश्वर के बच्चे जो है पूरे संसार में जहाँ कहीं भी, चाहे वो संख्या में थोड़े हों ज़्यादा हों, आज वे लोग इकट्ठा होकर जो है अपने अपने घरों में जहाँ कहीं भी उनको स्थान मिलता है वहाँ से जो है परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। आइए हम इससे पहले कि आज के वचन में आगे बढ़ें, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर आज के पवित्र सब्त के लिए कि आपने हमें एक और मौका दिया है खुदा बाप कि आज की इस पवित्र सब्त में हम सब अपने अपने घरों में बैठकर जो है आपके वचनों को प्रभु एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, विशेष करके मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में आपने मुझ जैसे नाचीज़ और नापाक व्यक्ति को चुना है कि मैं आपका वचन प्रभु अपने भाई बहनों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ साझा कर सकता हूँ। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे होठों को छुएं, कि जो कुछ भी मैं बोलूँ मैं नहीं प्रभु, पर मेरे द्वारा आपकी पवित्र आत्मा बोले और आज का वचन प्रभु सचमुच में हम सबों की आत्मिक उन्नति का कारण बने। आज के पूरे संदेश को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे पाप, गुनाहों, खताओं का प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाइयों बहनों, हम अगर आज संसार की तरफ मुड़कर देखें तो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, ये वातावरण जो है हमें बहुत डरा देता है, बहुत भयभीत कर देता है। घंघोर अंधेरा है, बहुत समय हो चुका है, घड़ी की सुइयां रात के 12 बजाने वाली है। थोड़ी ही देर में घड़ी का घंटा बोलेगा, समाप्त हुआ, समाप्त हुआ और समाप्त हुआ। शीघ्र ही वो घड़ी आ पहुंचेगी जब परमेश्वर का धीरज समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी का सब राज्य और मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। वह मध्य रात्रि का समय होगा जबकि हम अपने आप को जो है उस भयानक तकलीफ में, दुख में जो है वो पाएंगे। जब हम आज के परिवेश के बारे में बात करते हैं, आज चारों तरफ हम आतंकवाद देखते हैं, भ्रष्टाचार देखते हैं, भय देखते हैं। भय का माहौल में हम और आप जीवन यापन कर रहे हैं। चारों तरफ हम उदासी देखते हैं, निराशा देखते हैं, दुख देखते हैं, महामारी देखते हैं और इन तमाम ऐसी ऐसी घटनाएं जो है जिसको कि हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। और ये तमाम घटनाएं जो है मुझे और आपको बड़े दुखी और बड़े निराश कर देती है। और ऐसे समय में, ऐसे परिवेश में मैं और आप एक ऐसे सुरक्षित स्थान की जो है वो तलाश करते हैं। मैं और आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कलीसिया को जो है एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर जो है वो लेकर जाना चाहते हैं। बताया जाता है कि परमाणु रॉकेट संसार के बड़े बड़े शहरों पर निशाना लगाए हुए हैं। शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना समय कम बाकी रह गया है। संसार के कोने कोने से भयानक असक्ताएं समाचार हमको सुनाई देते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अब उसकी आत्मा पृथ्वी पर से जो है वो हटा ली जाएगी। लोग निर्भय होकर जो है ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर अब नहीं रहा, परमेश्वर मर चुका है। दुनिया छोटी होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। युद्ध के समाचार आ रहे हैं, बताते हैं कि बम बस फटने वाला है जो संसार को अपनी आग की लपेट में नष्ट कर देगा। परमेश्वर के बारे में जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की गई हैं और हम देखते हैं कि उसका जो है वो भविष्यवाणियाँ पूरी होती जा रही है। अगर हम योएल की पुस्तक, योएल नबी कहता है उसके 2 अध्याय के पहले पद में, यहोवा का दिन आता है, बस वो निकट ही है। और हम देखते हैं कि 2 पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 10वें आयत में लिखता है, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। अजीज़ों, ये हमारे और आपके लिए जो है बड़े ही दुख और पीड़ा का समय होगा। मुझे और आपको जो है बार बार परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा बार बार हमें और आपको आगाह करता है कि अब जो है वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे और आपको जो है अपने आप को जो है वो तैयार करने की ज़रूरत है। यहोवा के इस दिन में हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? क्या कोई सुरक्षित स्थान है जहाँ पर कि मैं और आप अपने आप को छिपा सकते हैं? कहीं कहीं लोग भूगर्भ में एक ऐसे सुरक्षित घर बनाने की सोच रहे हैं
एक ऐसा मकान, एक ऐसी दुकान, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसी तमाम वो जो सुख सुविधाएं हैं जो कि शायद उनको ये प्रतीत होता है कि जब कभी भी अंत हो जाएगा तो हम इस प्रकार के बंकर में, इस प्रकार के भूगर्भ में जाकर जो है अपने आप को क्या कर सकते हैं। ऐसे जो अत्याधुनिक बम हैं जो कि मेगाटन बम हैं, हाइड्रोजन बम है, रेडियो एक्टिविटी से के बनाए हुए बम हैं, उससे हम अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं। कहा जाता है कि लोग जब इस अंत के दिनों में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को इन सारी घटनाओं से जो है वो महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए जो है ना जाने कहाँ कहाँ भागने की जो है वो कोशिश करते हैं। चाहे वो पहाड़ों पर क्यों ना चले जाएं, चाहे वो समुद्र की गहराई में क्यों ना चले जाएं, चाहे वो कहीं और क्यों ना चले जाएं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यशायाह नबी उसका 25वां अध्याय उसके 30 पद से लेकर 33वें पद में कहता है, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उस पवित्र धाम से अपना शब्द सुनाएगा। वो अपनी चटाई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है, पर सब मनुष्य के वाद विवाद करेगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैल जाएगी और बड़ी आंधी के छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं की लाशें पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक आ पड़ेगी। अजीज़ों, अब सवाल ये उठता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम और आप जो है इस अंत के समय में रह रहे हैं। ये तमाम घटनाएं जो है जो हमारे चारों तरफ घट रही है, प्रतिदिन घट रही है। और जब हम इन घटनाओं की ओर देखते हैं, जब हम इन घटनाओं को अनुभव करते हैं, हम ये जान सकते हैं कि अब अंत ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा और आपका अंत जो है वो कभी भी हो सकता है। और अब हम सब के सामने ये सवाल है कि हम कहाँ पर जाएं, हम और आप कहाँ पर जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं तो सपन्यास 2:2 और 3 में लिखता है, इसलिए पहले की दंड की आज्ञा पूरी हो, बचाव का दिन भूसे की नाई निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, तुम इकट्ठा हो जाओ। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढते रहो, नम्रता को ढूंढते रहो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन से शरण पा सको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सपन्यास भी जो है बहुत ही साफ शब्दों में जो है वो मुझे और आपको जो है वो हिदायत देना चाहता है, सलाह देना चाहता है। जैसे जैसे अंत के दिन जो है वो निकट आते जा रहे हैं, और यही बात राजा दाऊद भी जो है भजन 133 के पहले पद में दोहराता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम लोग आपस में जो है वो मिलते रहें। यही बात जो है वो सपन्यास भी जो है वो दोहरा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो दिन बहुत ही शीघ्र आने वाला है। और इसलिए वो कहता है कि धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, और काश ऐसा हो कि परमेश्वर के क्रोध से हम और आप क्या हो जाएं, बच जाएं, और प्रभु यीशु मसीह में हम जो है वो शरण को प्राप्त कर सकें। अगर हम यशायाह उसके 55वें अध्याय के 6 और 7 पद में जाएं तो वहाँ पर यशायाह नबी लिखता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है उसे पुकारो। दुष्ट अपना चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर से फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर से फिरे, वो उसकी पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। हम देखते हैं कि यशायाह नबी जो है बार बार इन बातों को जो है वो दोहराना चाहता है। वो कहता है कि मुझे और आपको अपने उन गलत रास्तों से जो है, गलत कामों से, गलत जीवन से जो है वो फिरने की ज़रूरत है। मुझे और आपको जो है प्रभु परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। मुझे और आपको अपना पुराना जीवन जो है वो त्यागने की जो है वो ज़रूरत है। अजीज़ों, हम सब ने जो है एक नए वर्ष में प्रवेश कर लिया है। 2020 जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे जो है वो रुखसत हो चुका है। और जब हम सब ने जो है इस 2021 के में प्रवेश किया है, और ये जो है पहला महीना है, और आइए परमेश्वर हमारी मदद और अगुवाई करे कि इस अंत के दिनों में जो है हम निरंतर प्रभु परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। कहा जाता है कि संसार की भयानक स्थिति में एक ऐसा स्थान है, और उस स्थान में पहुंचने से पहले जो है, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की शरण में है,
और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के इस परिवेश में जबकि लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए ना जाने ऐसी ऐसी जगहें जो है वो तलाश करते हैं जहाँ पर कि उनको लगता है कि शायद हम ऐसी जगहों पर जो है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो भूगर्भ में हो, चाहे कोई और ऐसा स्थान हो, हम देखते हैं कि हम अपने आप को जो है वो बचा नहीं सकते हैं। अगर मुझे और आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अगर मुझे और आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अगर मुझे और आपको जो है अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को जो है परमेश्वर के उस क्रोध से जो है वो सुरक्षित रखना है, तो मुझे और आपको यीशु मसीह के शरण में जाने की जो है वो ज़रूरत है। कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी दया जो है, दशा जो है वो बिल्कुल भी दयनीय है। मुझे और आपको ये मानना होगा, मुझे और आपको ये स्वीकार करना होगा, हम चाहे कहीं पर भी क्यों ना चले जाएं, हम और आप जो है अपने आप को जो है वो उस भयंकर क्रोध से क्या कर सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। अगर हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रभु की शरण में आने से मैं और आप अपने आप को बचा सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 12वें पद में लिखता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और ईश्वर रहित थे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब तक कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में नहीं आते हैं, जब तक कि मैं और आप परमेश्वर के शरण में नहीं आते हैं, हमारी और आपकी जो है आध्यात्मिक दशा जो है बहुत ही दयनीय है। मैं और आप कई बार आशाहीन हो जाते हैं, मैं और आप जो है वो ईश्वर रहित हो जाते हैं, और इसलिए बार बार परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा जो है मुझे और आपको आगाह करता है, मुझे और आपको सचेत और सावधान करता है, और ये बताने की कोशिश करता है अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा कि अब समय जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर के शरण में जो है वो आने की ज़रूरत है। परंतु प्रभु के आने के बाद चित्र जो है वो कितना भिन्न होगा, जिसका वर्णन हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13वां पद 19वां पद में ये पाते हैं। अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर की घराने के हो गए हो। और हम देखते हैं कि जब हमारे बाप दादों ने, हमारे पूर्वजों ने जो गुनाह किया, पाप किया, और जिसके कारण से जो है वो परमेश्वर और हमारे बीच का जो प्रगाढ़ संबंध था वो जो है विच्छेद हो गया, वो जो है वो टूट गया। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस क्षण जो है हमने प्रभु परमेश्वर को जो है वो ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, और वही बात संत पौलुस जो है इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में लिखता है कि अब तो मसीह यीशु में तुम जो है पहले से दूर थे, पर मसीह यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गए हो, निकट आ गए हो। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान देने से जो है हम और आपका संबंध जो है परमेश्वर के साथ फिर से क्या हो गया है, वो एक हो गया है। वो कहता है कि अब हम जो है विदेशी नहीं हैं, हम जो है वह मुसाफिर नहीं हैं, पर हम जो है परमेश्वर के संगी दास हैं, हम स्वदेशी हैं और हम परमेश्वर के एक घराने के हैं। प्रभु के बिना हम अनाथ, बेघर, निवस्त्र, भूखे हैं, जिससे कोई प्रेम नहीं करता। हम रात के अंधकार और शीत में, आंधी तूफान में डरे खड़े रह जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के इस परिवेश में अगर हम प्रभु के साथ नहीं हैं, अगर प्रभु हमारे साथ नहीं हैं, तो हम और आप एक तरीके से जो है वो बेघर हैं, हम जो है वो निवस्त्र हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, और हमें जो है वो प्रेम कोई नहीं करता। परमेश्वर का वो अगापे प्रेम, वो अतुल्य प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम जो है, जो कि परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को उस क्रूस पर बलिदान करके जो है वो दर्शाया है, जिसकी उपमा जो है अजीज़ों हम किसी और प्रेम के साथ नहीं कर सकते हैं। आज परमेश्वर हम सबसे उसी प्रेम का जो है वो वायदा करता है, हमसे प्रतिज्ञा करता है कि तुम जो है अब अनाथ नहीं हो, तुम जो है बेघर नहीं हो, तुम जो है वो निवस्त्र नहीं हो, तुम भूखे और प्यासे नहीं हो, तुम्हें अंधकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस भयंकर आंधी तूफान से डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो है क्या हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर का ये वादा है, और हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जब जब परमेश्वर हमसे और आपसे प्रतिज्ञा करता है, वो अपने वायदे को जो है वो पूरा करता है। अजीज़ों, हम कल्पना करें कि हम एक ऐसे भयंकर आंधी तूफान की रात में हैं
जहाँ पर कि हमें चारों तरफ जो है वो अंधकार दिखाई दे रहा है और हम बिल्कुल भी निसहाय हैं। हमें ये प्रतीत नहीं हो रहा है, हमें ये मालूम नहीं हो रहा है कि हम अपने आप को उस आंधी तूफान से जो है वो कैसे बचा सकें, और हम उस अंधकार में जो है वो कदम दर कदम जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमको ये प्रतीत होता है कि बस हम सिर्फ कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं और कुछ ही क्षणों के बाद हमारा जो है वो अंत हो जाएगा। और कुछ दूर में हम एक ज्योति देखते हैं, हम एक ऐसी झोपड़ी देखते हैं, एक हम ऐसा घर देखते हैं जिस घर में हमको ये मालूम पड़ता है कि वहाँ पर कोई ऐसी ज्योति है, वहाँ पर कोई ऐसा प्रकाश है, कोई एक ऐसा परिवार जो है वहाँ पर रह रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बताया जाता है कि हम किसी तरीके से जो है उस स्थान तक जो है वो आप पहुँच जाते हैं, और वो स्थान जो है वो प्रभु परमेश्वर का शरण होता है। और वो घर एक ऐसा घर होता है जहाँ पर यीशु मसीह बाहर आकर मुझे और आपको जो है अंदर आने के लिए आमंत्रित कहता है। वो कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तो जो है इस घर में प्रवेश कर। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वही प्रेम जो है जो कि मुझे और आपको ग्रहण करता है, और जिसका वर्णन हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5 और 6 पद में संत पौलुस लिखता है कि अपनी इच्छा के सुमिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो और उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में से भेंट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि सचमुच में हमारा परमेश्वर पिता जो है कितनी दयालु और कितना अनुग्रहकारी है, जिसने जो है हमें जब हम अपने माता के गर्भ में थे तब से ही उसने हमें और आपको क्या कर लिया है, चुन लिया है। तब से ही उसने हमें और आपको जो है वो गोद ले लिया है, और आज मैं और आप जो है उसके बेटे और बेटियां हैं। क्या कभी आपने ऐसे अद्भुत परमेश्वर के बारे में सुना है? क्या कभी आपने ऐसे अद्भुत परमेश्वर के बारे में पढ़ा है? क्या आपने कभी ऐसे अद्भुत परमेश्वर के बारे में अनुभव किया है? और हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी ऐसे मैथोलॉजी नहीं है जो कि हमें इस प्रकार के सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर के बारे में जो है वो बयान कर सकती है, यीशु मसीह के छोड़ और परमेश्वर के छोड़। और परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जो है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो है हम पढ़ सकते हैं। वही अगापे प्रेम जो कि परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करके जो है वो दिखा दिया है। अब वो कहता है कि अब हम ना तो अजनबी हैं, ना अनाथ हैं, और ना ही हम भूखे हैं, और ना ही हम जो है वो प्यासे हैं, और हम सब जो है वो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। परमेश्वर कहता है ये मेरा प्यारा पुत्र है, ये मेरी प्यारी पुत्री है। अब हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ ही वो संबोधित करता है। कितने सौभाग्य की बात है जहाँ पर कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो है मुझे और आपको जो है अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना भाई, अपना बहन करके जो है वो संबोधित करें। यहाँ पर लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह वो आहार है जिससे अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना 6:51 में लिखता है जीवन की रोटी तो स्वर्ग से उतरी है, वो मैं ही हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा उसके द्वारा तुम्हें जो है वो जीवन भी दूंगा, और वो है मेरा मांस। प्रभु यीशु मसीह हमें पहनने के लिए कपड़ा देता है, साफ स्वच्छ श्वेत उसकी धार्मिकता से चमकते कपड़े हमारे गंदे चिथड़े स्थानों में हमको जो है वो दूर लेकर जाते हैं। जब हम उसमें जीते हैं तो हमारी अपनी धार्मिकता समाप्त हो जाती है, और प्रभु की धार्मिकता को हम जो है वो क्या करते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, हमें साफ स्वच्छ श्वेत उसकी धार्मिकता के चमकने वाले कपड़े हमें पहनने को दिए हैं, और जिसके द्वारा जो गंदे चिथड़ों का जो स्थान हमारे पुराने कपड़े थे उनको जो है निकाल दिया गया है। तो हमारी अपनी धार्मिकता जो है वो समाप्त हो जाती है, और हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को जो है वो पहन लेते हैं। अजीज़ों, जब हम अपने उस धार्मिकता के बारे में बात करते हैं जिसका वर्णन हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं कि हमारी धार्मिकता जो है वो गंदे कपड़ों की मानिंद, गंदे चिथड़े कपड़ों की मानिंद है, और कई बार जो है हम अपने इस गंदी धार्मिकता पर जो है बड़ा गर्व करते हैं, बड़ा घमंड करते हैं। पर आज परमेश्वर जो है मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको जो है वो श्वेत, वो स्वच्छ कपड़ा जो है वो देना चाहता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की जो धार्मिकता है। और जब मैं और आप
परमेश्वर की उस धार्मिकता के वस्त्र को जो है वो ग्रहण कर लेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर की उस धार्मिकता को जो है वो पहन लेंगे, तो हमारी जो अधार्मिकता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दोष से मुक्त करना चाहता है। रोमियो 8:1 में लिखता है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के साथ नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमारे पाप सागर की गहराइयों में चले जाते हैं और परमेश्वर उनको फिर कभी भी याद नहीं करता। कितनी आश्चर्य की बात है और कितनी ही खुशी की बात हम सबों के लिए है। अजीज़ों, हम प्रतिदिन जो है वो पाप करते हैं, गुनाह में जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे हमने अपने व्यवहार के द्वारा, हम अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा जो है, अगर हम सिर्फ एक दिन के अपने पापों को जो है वो गिनना सीखें, सुबह से लेकर शाम तक जो हम और आप पाप करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शायद हमें इस पृथ्वी पर ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं होगा। उसके बावजूद भी जो है हमारा प्रभु परमेश्वर जो है कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है, और वो कहता है कि जब मैं और आप मसीह में आ जाते हैं तो हमारे लिए फिर जो है वो दंड की आज्ञा नहीं रहती है, और फिर हम जो है आत्मा के अनुसार चाल चलाए चलते हैं, और फिर चाहे हमारे पाप कितने बड़े से बड़े क्यों ना हो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनको जो है समुद्र की गहराई में डाल देता है, उसकी तह में जो है वो डाल देता है, और जिसको क्या है कि वो फिर कभी स्मरण नहीं करता है। अजीज़, जब आज के इस सामाजिक वातावरण में जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति कुछ ऐसा गलत कर देता है, कई बार हम उससे कहते हैं कि हाँ मैं माफ़ तो कर दूंगा पर मैं भूलूंगा नहीं, पर हमारा परमेश्वर जो है वो वैसा नहीं करता। और हम देखते हैं कि अगर हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारे पापों को जो है वो समुद्र की तह में डाल दूंगा, उसकी गहराई में डाल दूंगा, और उसको फिर मैं कभी याद नहीं करूंगा, और वो अपने वायदे का पक्का है और वो उसको पूरा भी करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें ऊंचे स्थानों पर जो है वो बैठने की आज्ञा देता है, जिसकी कि मैं और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें पूंछ नहीं पर वो हमें जो है वो सिर बनाना चाहता है। कहता है कि प्रभु परमेश्वर हमें जो है उस ब्रह्मांड के सिंहासन पर जो है जहाँ पर कि वो स्वयं विराजमान है, वो मुझे और आपको वहाँ पर विराजमान करना चाहता है। संसार की कोई भी सामर्थ जो है कभी भी मुझे और आपको ऐसे ऊंचे स्थान पर जो है वो विराजमान नहीं कर सकती, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर जो है वो कर सकता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 21वें आयत में लिखता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है इस बात को लिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो जय प्राप्त करी है। परमेश्वर जो है जय प्राप्त करके जो है उस सिंहासन पर जो है वो विराजमान है, और परमेश्वर मुझसे और आपसे ये वायदा करता है कि अगर मैं और आप जो है सचमुच में परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के अगर हम शरण में जाते हैं, संसारिकता को हम त्याग देते हैं, संसारिक चीज़ों से, संसारिक मोह माया से अपने आप को बिल्कुल भी अलूफ या हम अलग कर देते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको जो है उस सिंहासन पर जो है वो विराजमान होते हुए जो है वो देखना चाहता है। यहाँ पर लिखता है प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत और सुरक्षित जीवन देना चाहता है। रोमियो 8:35, 38 और 39वीं आयत में लिखता है। और हम देखते हैं कि ये आयतें जो है हमने कई बार पढ़ी है, कई बार हमने जो है वो सुनी है, और ये आयत जो है बहुत ही अच्छी मुझे लगती है, मुझे बहुत पसंद है ये आयत। और जहाँ पर कि इस प्रकार से लिखता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम से जो है वो अलग कर सकती है। क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या फिर कोई ऐसी तलवार। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आगे लिखता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। अजीज़ों, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी है जिसके बारे में हमने अपने संदेश की शुरुआत में जो है पढ़ा है,
चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो भय हो, वो तमाम जो बातें जो है जो कि हमने अपने संदेश की शुरुआती में सुना है, पढ़ा है, वो कोई भी ऐसी बात मुझे और आपको जो है परमेश्वर के उस महान प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। कितना बड़ा आश्वासन है जो कि परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। अजीज़ों, मुझे और आपको करना सिर्फ ये है कि आइए हम अपने तमाम संसारिक बातों को, संसारिक जीवन को, संसारिक आकर्षण को जो है वो छोड़कर क्या करना है, मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर की शरण में जाने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह में बह नहीं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे वो नरक में हो, चाहे कहीं और क्यों न हो, हमें कोई भी जो है वो डरा नहीं सकता। अगर कोई एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहाँ पर कि मैं और आप, हमारा परिवार, हमारे लोग जहाँ पर कि जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, और वो स्थान है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की शरण में। अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि हम इस आखिरी दिनों में रह रहे हैं। ये तमाम घटनाएं हैं जो कि हम प्रतिदिन घटते हुए देख रहे हैं। ये घटनाएं हमें प्रभु यीशु मसीह के उस दूसरे आवागमन पर आने के जब वो अंदेशा देती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कभी भी आ सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या मैं और आप संसार के इस संसारिकता से जो है वो अपने आप को सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या मैं और आप उस डर से बाहर आकर जो है सुरक्षित स्थान में जाना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के शरण में ही हमें और आपको मिलता है? हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा जब आज हमसे बातचीत करी है, कई बार जो है हम निर्णय लेने के लिए जो है वो टालते चले जाते हैं। हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु शायद आज समय नहीं है, पर हम देखते हैं कि यहोशू के बारे में हमने पढ़ा है। यहोशू कहता है कि भाई मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, पर मैं मेरे और मेरे घराने के बारे में कह सकता हूँ कि आज मैं जो है ये निर्णय लेना चाहता हूँ। अजीज़ों, भाइयों, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, आज के इस पवित्र सब्त के दिन में मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आप सभी के सामने जो है ये निवेदन रखना चाहता हूँ। क्या आज मैं और आप अपने उस संसारिक जीवन को त्याग कर जो है, संसारिक मोह माया को त्याग कर जो है, उन तमाम संसारिक जगहें जहाँ पर कि हमें प्रतीत होता है कि हम और आप वहाँ पर जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। क्या हम और आप उन सारी बातों को त्याग कर जो है प्रभु यीशु मसीह के जो है वो शरण में आना चाहते हैं? मेरा ये विश्वास है कि मैं और आप, हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह के शरण में जो है वो आना चाहते हैं। अजीज़ों, हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जबकि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको लेने आने वाला है। पर एक सवाल और उठता है, प्रभु यीशु मसीह तो अपने वायदे के अनुसार हम सबों को लेने तो बहुत ही शीघ्र आने वाला है, पर क्या मैं, मेरा परिवार, क्या हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है अजीज़ों, और जिसका जवाब जो है हम प्रत्येक को अपने आप से जो है वो देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी हमारे पास समय है। प्रभु परमेश्वर का वो अनुग्रह का द्वार, दरवाज़ा जो है वो अभी भी खुला हुआ है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो हमारे पापों को, गुनाहों को, खताओं को जो है वो माफ़ करने के लिए जो है वो तैयार है, और उनको जो है वो समुद्र की उस तह में, उस गहराई में जो है वो डालने के लिए तैयार है, और उसको वो बिल्कुल भी स्मरण जो है वो नहीं करना चाहता है। जब परमेश्वर अपने से वायदा करता है तो उन वायदों को पूरा भी करता है। क्या मैं और आप, जब हम परमेश्वर से वायदा करते हैं, क्या हम परमेश्वर के उन वायदों को पूरा करते हैं? अजीज़ों, हम सब ने जो है इस नए वर्ष में प्रवेश कर लिया है। बीता साल हमेशा हमेशा के लिए हमसे जो है वो रुखसत हो चुका है। हम सब ने जो है एक नए वर्ष में प्रवेश किया है, और इस नए वर्ष का जो है ये पहला महीना भी जो है, जनवरी का महीना भी जो है वो समाप्त होने पर है। बहुत ही शीघ्र जो है हम एक नए महीने में प्रवेश करेंगे, और इस प्रकार से जो है हम महीने दर महीने जो है इस साल के अंत में जो है वो पहुंचते चले जाएंगे। प्रत्येक दिन जो है मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के आमद के और भी नज़दीक लेकर जाता है। अजीज़ों, मुझे और आपको अपने आप से सवाल करना है, क्या सचमुच में मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैंने और आपने ये निर्णय लिया है कि मैं और आप आज ही जो है
ये निर्णय लेकर जो है प्रभु यीशु मसीह के हम शरण में जाएंगे, जहाँ पर कि मैं और आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुरक्षित पा सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आशा है कि सचमुच में जो है हम सब इस बात का निर्णय लेंगे और हम हर परिस्थिति में जो है अपने आप को डरा हुआ महसूस नहीं करेंगे, घबराया महसूस नहीं करेंगे, निराशा में महसूस नहीं करेंगे, और हम सब जो है परमेश्वर के शरण में जाएंगे। और जब हम सब परमेश्वर के शरण में जाएंगे अजीज़ों, तो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आएगा वो हम सबों को जो है वो तैयार पाएगा और हम सबों को जो है अपने साथ उस स्वर्गीय घर में लेकर जाएगा। और तमाम घटनाओं का जबकि हम इस दुनिया में अनुभव करते हैं, वहाँ पर वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अजीज़ों, हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, अपने तमाम उन प्रियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगे। मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। मैं आप सबों को भी जो है उस स्वर्गीय घर में जो है वो देखना चाहता हूँ। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं लेके जा सकता, आप मुझे जो है वो लेकर नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग पहुंचने का जो है हम सब का जो है वो हम सब की व्यक्तिगत जो है वो जिम्मेदारी है। हम सबों को जो है व्यक्तिगत रूप से जो है इस पर क्या करना होगा, कार्य करना होगा। और परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जो है वो नहीं त्यागूंगा। तो आइए अजीज़ों, परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए जो है वो तैयार करते हैं, जिससे कि जब वो आए हम सब के सब जो उसके साथ उस बादलों पर उस स्वर्गीय घर में प्रवेश कर सके, जहाँ पर हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए वास कर सके। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े ही संजीदगी के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं आज के पवित्र शब्द के लिए, धन्यवादित हैं आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु, हम जानते हैं कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर कि तमाम घटनाएं प्रभु हमें कई बार निराश कर देती हैं, कई बार हमें डरा देती हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं, कई बार हम प्रभु परेशान हो जाते हैं। प्रभु, आज हमने आपके पवित्र वचन में से सीखा है, संसार की कोई भी ताकत प्रभु हमें आपके उस महान प्रेम से, उस अगापे प्रेम से प्रभु अलग नहीं कर सकती है। पिता परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं, जबकि आपके बेटे यीशु मसीह की आमद बहुत ही शीघ्र है, हम सबों को ऐसी तौफीक दे कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने परिवारों को तैयार करें और बहुत सारे लोगों को प्रभु तैयार करें, जैसे कि आपका वो जो संदेश, आपका वो जो मिशन है प्रभु, जो कि आपने हम सबों के कांधों पर दिया है, हम उसको पूरा कर सकें। जब आपका बेटा यीशु मसीह आएगा, हमें एक बहुत बड़ी संख्या में प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय घर में प्रभु प्रवेश कर सकेंगे। प्रभु, धन्यवादित हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए प्रभु एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।